गुड मोदिका मॉर्निंग। मेरा नाम कमलदीप सोडी है और मैं नागपुर से हूँ। आज के इस लीप प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हो आप सब लोग? व्यस्त व्यस्त हो, मस्त हो और जबरदस्त हो, राइट? लेकिन आज की इस लाइफस्टाइल में कोई कितना भी व्यस्त हो जाए और कोई कितना भी मस्त हो जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमेशा देखने में आ रही है वो है नींद की। नींद की प्रॉब्लम होने से बहुत सारे जो लाइफस्टाइल है वो सबके खराब हो रहे हैं। हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। तो आज हमारे बीच में श्रुति तिवारी मैम जो रीजनल ट्रेनर हैं हमारे बीच में बैठी हुई हैं और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगी। एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, तो मैं उनका स्वागत करूंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगी कि बहुत सारे नए ऑफर्स सितंबर मंथ के, उनके बारे में भी मैम हमें बताने वाली हैं। तो ऐसी जबरदस्त शख्स को जब मैं बुलाऊं तो मुझे आप सबकी तालियों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप सबकी तालियों के साथ श्रुति तिवारी मैम जो रीजनल ट्रेनर है उनका स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the warm welcome and good morning, everyone. कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम धमाकेदार शुरुआत हो रही है हमारे एक नए मंथ की। एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं नींद से जुड़ा हुआ है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम आती है, जो ठीक से सो नहीं पाते या फिर जिसको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिल पाती है। उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी, मेरा नाम श्रुति तिवारी है एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज सेशन। आप अपना समय, कीमती समय निकाल करके आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट थिंग। एंड मैं वेस्ट रीजन से हूँ, आई एम द ट्रेनर ओवर हियर इन मोदी केयर। एंड लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। मैं आप सभी लोगों के लिए अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर देती हूँ, सो हम अपने सेशन को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे चैट बॉक्स में एक बार यस लिख के बता दीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जूम पे हमारे साथ कनेक्टेड है, फेसबुक पे हमारे साथ कनेक्टेड है, मेरा ये सवाल आप सभी लोगों से है, क्या आपको रात के समय पे सोने में परेशानी होती है? आई मीन रात को जब आप सोने जाते हो तो आप 10 बजे सोने जा रहे हो, लेकिन आपको नींद आते आते 11 बज गए, 12 बज गए, और बड़ी मुश्किल से नींद अगर आ भी गई तो अचानक से सडनली रात के टाइम पे आपकी नींद खुल जाती है। और एक बार अगर नींद खुल जाती है ना, तो फिर से सोने में है ना, वो वो आपको मजा नहीं आ पाता है, आप अच्छा फील नहीं कर पाते, जिस वजह से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और ऐसे करते करते आपकी रात निकल जाती है और आपकी नींद जो है ना वो बहुत ही कम रहती है। यस, मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने लोग हैं यस। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, एक सोर्स है, वो सोर्स ये बताता है कि 75 से 90% लोग जो है वो कहीं ना कहीं पर स्लीप डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं, जिस वजह से उनके जो हेल्थ कंडीशन जो है उसमें रिस्क बढ़ता जा। अब 75 से 90% लोग अगर ठीक से सो नहीं पा रहे तो सीधी सी बात है, उनकी हेल्थ इश्यूज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि नींद का सीधा कनेक्शन जो होता है हमारे हमारे शरीर के बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके साथ जुड़ा होता है। आप सोचिए, अगर आप एक दिन, एक रात को आप ठीक से नहीं सोते हो तो अगला दिन जो होता है वो आप एनर्जी फील नहीं कर पाते। मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं रात को ठीक से नहीं सोई हूँ तो अगला दिन मुझे एनर्जी नहीं महसूस हो रही। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? यस, अच्छा फील नहीं होना, एनर्जी नहीं आना, लो फील करना, हेडेक होना, गैस हो जाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, स्टमक प्रॉब्लम हो जाना, राइट? ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आप भी कहीं ना कहीं सफर करते होंगे। आई कैन सी सो मेनी रिप्लाईज। ओके, ग्रेट। तो डेफिनेटली हमको थकावट रहती है, अगर हमारी पुअर स्लीप रहेगी बहुत सारे हमारे हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं।
हमारा जो स्वभाव है कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हमको बात बात में गुस्सा आता है, इरिटेशन होने लग जाता है हमको लोगों की बातों से। हमारा खुद का फोकस, कंसंट्रेशन जो होता है, हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। वो एकाग्रता के साथ हम किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते। ये सारी चीजें होती होगी, राइट? आप एग्री करेंगे मेरी बात से? यस। सो अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज है जो क्रॉनिक हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में जाकर के ये रिस्क बढ़ा रहे हैं आपके हेल्थ इश्यूज का। तो सबसे पहला अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें तो वो है इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, जो ब्रेन हेल्थ से कनेक्टेड है। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हो, इसका मतलब ये है दोस्तों, आपके ब्रेन को आराम नहीं मिला। अगर आपके ब्रेन को आराम नहीं मिलेगा तो आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो याददाश्त आपकी कम हो सकती है, फोकस लेवल आपका कम हो सकता है, कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होगी आपको। ब्रेन जो है आपका, जो माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हेडेक रह सकता है कांस्टेंट। तो ये ब्रेन हेल्थ के इश्यूज देखने को मिलते हैं अगर आपकी पुअर स्लीप है। दूसरा, आपके मूड में डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा, मूड डिसऑर्डर्स का आप सामना करेंगे। मतलब कि आपको कभी गुस्सा आएगा, कभी आपका नेचर चिड़चिड़ा वाला हो जाएगा, कभी आपको एकदम से खुशी भी हो सकती है, कभी आपको रोना आ सकता है, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जिसको हम कहेंगे मूड स्विंग्स होना। कोई पर्टिकुलर चीज जो होती है वो आपको खुशियां नहीं देगी। कुछ अच्छा भी अगर आपके साथ हो रहा है तो भी आप ज्यादा खुश आप महसूस नहीं कर पाते। तीसरी प्रॉब्लम, आपका फिजिकल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी है वो माइंड के साथ कनेक्टेड होता है। जी हाँ दोस्तों, योर बॉडी एंड योर माइंड आर कनेक्टेड। अगर माइंड अगर रिलैक्स नहीं है, अगर उसको आराम नहीं मिला है, सीधा इफेक्ट आपके बॉडी पे होगा, तो आपका फिजिकल परफॉर्मेंस भी वीक हो जाएगा। फोर्थ, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा, आपका रोग प्रतिकारक तंत्र कमजोर हो जाएगा, जिस वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इरेगुलर हो जाएगा, इसीलिए काफी सारे लोगों को हाई बीपी, लो बीपी का प्रॉब्लम होता है। और आगे चल के ये कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट का भी रूप लेता है अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सही रेंज में नहीं रहता है। हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देन आपका वेट गेन हो जाएगा सडनली, आपको अचानक से अपने वेट में आपको कुछ इंक्रीमेंट दिखेगा, किसी का वजन एकदम से बढ़ जाना, किसी के बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है तभी भी ये प्रॉब्लम होती है। सो डेफिनेटली अगर आप नींद ठीक से नहीं ले रहे हो तो आप ओबेस हो सकते हो, मतलब कि ओबेसिटी बढ़ सकती है। देन डायबिटीज का खतरा रहता है। क्यों रहेगा? क्योंकि लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड स्ट्रीम है, उसमें शुगर का जो रेगुलेशन होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाएगा। और अगर शुगर रेगुलेट नहीं हो रहा तो ब्लड स्ट्रीम में आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिस वजह से डायबिटीज का खतरा रहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं सेल्स हमारे, तो इसीलिए हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और आगे चल के ये गंभीर रूप धारण कर सकता है। अर्ली एजिंग होगा, जो इंसान ठीक से सोता नहीं है, जिसको अच्छे से नींद नहीं मिलती है, उसका शरीर कहीं ना कहीं बुढ़ापे का सामना करने लग जाता है। उम्र 35 की है लेकिन बॉडी की जो एज होती है वो 50 हो जाएगी। इस तरीके से आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी एज में भी। तो आपका बॉडी का एज चेंज हो जाएगा, अर्ली एजिंग आ जाएगा, बुढ़ापा जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप ठीक से नई नींद नहीं लेते तो सीधी सी बात है, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो लो हो जाता है। आप निर्णयात्मक शक्ति जो आपकी होती है वो खो देते हो, तो आप ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे। इस वजह से एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहा है। जो भी टैक्सी ड्राइवर है वो ठीक से सोते नहीं है, ट्रक ड्राइवर से जो ठीक से सोते नहीं है, देखिए कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी उनसे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये मेरी बातों को सुनकर यहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो अंदर कुछ डर महसूस कर रहे होंगे। काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात से कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को कि जी हाँ मैम, यू आर राइट, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी सामना करना पड़ रहा है, मेरी भी नींद की क्वालिटी ऐसी बिगड़ गई है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा इंसान होगा जो 6 से 7 घंटे की नींद लेगा, और दूसरा ऐसा इंसान होगा जो शायद 10-12 घंटे की भी नींद ले सकता है। लेकिन आप ये फर्क देखेंगे कि जिसने 6 से 7 घंटे की नींद ली है उसमें एनर्जी काफी अच्छी रहती है, उसका फिजिकल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, उससे बीमारियां भी नहीं होती ज्यादा। लेकिन जो 10-12 घंटे की नींद लेता है ना,
वो भी अगर सुबह उठता है तो कहीं ना कहीं उसका बॉडी जो है ना वो आलस से भरा रहता है, वो एनर्जी तरोताजगी महसूस नहीं कर पाता, रिफ्रेश नहीं कर पाता अपने आप को, रिचार्ज नहीं कर पाता अपने सेल्स को। ऐसा तो क्यों होता है 10 घंटे की नींद लेने के बाद? इसका जवाब ये है दोस्तों, आप कितनी देर सोए मैटर नहीं करता, आप कैसा सोए ना मैटर ये करता। इसीलिए हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और बार बार इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप। जी हाँ, आपको अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा अगर आप चाहते हो भविष्य में ये सारी जो बीमारियों की हमने बात करी, हेल्थ इश्यूज की बात करी, अगर आप चाहते हो ये हेल्थ इश्यूज आपको होने के चांसेस कम हो जाए, तो आज से और अभी से ही आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप के ऊपर फोकस करना रहेगा। तो क्या आप करने के लिए तैयार है? यस? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ग्रेट। अब हम फैक्टर्स की बात करेंगे जो हमारी स्लीप को अफेक्ट कर रहे हैं, जो नेगेटिवली हमारी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव। देखिए मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती ना, वो कहीं ना कुछ सोचते रहते, ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर उनको किसी ना किसी बात का तनाव है, उनके दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी उनको रहता है, बेचैनी रहती है, जिस वजह से उनका दिमाग जो है वो शांत नहीं हो पाता है। उनकी पुअर स्लीप हैबिट की वजह से भी उनकी स्लीप जो है अफेक्ट होती है। अगर आपका स्लीप शेड्यूल इरेगुलर है, आपको रात का सोने का समय जो है आपका वो फिक्स नहीं है, तभी भी आपकी स्लीप अफेक्ट होगी। काम को लेकर अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तभी भी अफेक्ट होगी। आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा व्यस्त है, बिजी लाइफस्टाइल जिसको हम कहेंगे, कि जहां पर इंसान को खुद के लिए ही समय नहीं है। मैं आपसे यहाँ पर थोड़ी सी देर, आपको 1 सेकेंड थोड़ा ब्रेक मार के आपको पूछना चाहूंगी, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने आप के लिए दिन का 1 घंटे का समय निकालते हैं? कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटे का समय सिर्फ खुद के लिए, खुद के साथ बैठने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद के भविष्य को लेके सोचने के लिए, खुद की हेल्थ को लेके सोचने के लिए। और जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग्स में ये सवाल करती हूँ, मुझे 1 या 2 हाथ ऊपर होते दिखते हैं, बाकी कोई भी पर्सन जो है वो इसके बारे में कभी सोच नहीं पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, जिस वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जी हाँ दोस्तों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अगर आप जहाँ पे सो रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा लाइट्स है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका हाई लो, बिकॉज हर एक इंसान का नेचर अलग अलग होता है, उसको उसका बॉडी का टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको मेंटेन करना होता है। तो आप जहाँ पर सो रहे हो वहां पर लाइट ठीक से नहीं है, नॉइस ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल नहीं रहता है, तभी भी आपको अफेक्ट होगा आपकी स्लीप। अगर आप गैजेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हो सोते वक्त, तभी भी आपकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि आप अगर अपने पिलो के पास अपने मोबाइल फोन को रख के सोएंगे तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन होगा, रेडिएशन रिलीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप सोने जा रहे हो, सोने से 1 घंटे पहले आपको अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, टैबलेट को साइड में रख देना चाहिए, स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके। और आप जहाँ पे सो रहे हो वहां से 6 फीट की दूरी पे आपके गैजेट्स होने चाहिए, कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो सोते समय जो हम गैजेट्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, फोन का यूज कर रहे हैं, उस वजह से भी हमारी स्लीप जो है वो अफेक्ट हो रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं हमारी स्लीप क्वालिटी। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? यस? वेरी नाइस। चलिए, तो अभी हम चेक करेंगे कि आपकी जो स्लीप है वो कितने हद तक हेल्दी है, स्वस्थ नींद लेते हैं आप। तो क्या आप चेक करने के लिए तैयार हैं? तो मैं आपसे पहला सवाल जो है पूछना चाहूंगी, क्या आप हर दिन आपका जो सोने जाने का समय है वो सेम रहता है, और सेम टाइम पे आप हर दिन सुबह उठ भी जाते हैं, चाहे वीकेंड्स भी क्यों ना हो, सैटरडे संडे भी क्यों ना हो? हाँ या ना? ओके। सेकंड, क्या आप सोने जाते हो तो 20 से 30 मिनट, जो पहली 20 से 30 मिनट होती है, तो क्या आपको ट्रबल होती है, परेशानी होती है सोने में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे ही सोने गए आपकी आंखें बंद हो गई, आपको नींद आ गई? तो इसमें तो मोस्ट ऑफ मुझे लगता है यस आएंगे।
तीसरा मेरा सवाल जो है, क्या आप रात को सोते समय एकदम से उठ जाते हो, आपकी आंखें खुल जाती है नींद से? अगर आप नींद से उठ गए हो तो क्या आपको वापस नींद में जाने में टाइम लगता है, डिफिकल्टी फेस करते हो आप, या फिर आपको तुरंत नींद आ जाती है एक बार उठने के बाद? चलिए ठीक है, मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, क्या आप सोते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हो, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गए, कंप्यूटर हो गए? और काफी सारे मेरे दोस्त होंगे जो जब इसको यूज करते हैं फोन को, कंप्यूटर को, तो स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट रखते हैं। इस वजह से रात को आपकी आंखों में तनाव पैदा होता है, आपकी आंखें जो होती है वो खींचती है वो ब्लू लाइट्स को, तो हमारी आंखों में भी इफेक्ट होता है। और आपको पता रहेगा, जो हम विजन हेल्थ में सिखाते हैं कि आई हेल्थ जो है वो डायरेक्टली ब्रेन हेल्थ से कनेक्टेड होती है। आई हेल्थ पे अफेक्ट आएगा, डायरेक्टली ब्रेन हेल्थ के ऊपर अफेक्ट आएगा और सोने में परेशानी होती है। तो क्या आप सोते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हो? ओके, बहुत बहुत कम नो मुझे देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट यस देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो ये कबूल कर रहे हैं कि वो सोते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, क्या आप अपने स्लीप एनवायरनमेंट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है? मतलब आपका एनवायरनमेंट अगर चेंज हो गया तो आपको सोने में डिफिकल्टी फेस करते हो फिर आप? जैसे कि आपका यही बेड साइड होना चाहिए, रूम जो है वो एकदम डार्क होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए रूम में, शांत होना चाहिए रूम, व्हाइट। काफी सारे लोग होते हैं यस एनवायरनमेंट को लेके अगर सीरियस है अपने रूम के, यस और नो? ओके ठीक है। सिक्स क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्या दिन में क्या आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लेवल है वो लो हो रहा है, वो डाउन हो रहा है? जो सुबह आपकी एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं दोपहर को कम हो गई और शाम आते आते और ज्यादा कम हो जाती है? यस ओके। सेवंथ क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्या आप दिन में 30 मिनट से ज्यादा की नींद लेते हैं, मोर देन 30 मिनट्स? ओके, काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी नींद नहीं लेते, और काफी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो दिन में 30 मिनट से ज्यादा सोते होंगे, जो शायद 2 घंटा भी सो सकता है, कोई 3 घंटा सोता होगा। जो दोपहर में सोते हैं उनकी ऐसी आदत होती है। तो क्या आप दिन में 30 मिनट से ज्यादा की नींद लेते हैं? एट्थ क्वेश्चन, जब आप सुबह में उठते हो एवरी मॉर्निंग, तो क्या आप रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड फील कर पाते हैं? वो तरोताजगी क्या आप महसूस कर पाते हो अपने माइंड और बॉडी में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्या दिन भर आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, फोकस लेवल के साथ अपने काम पे, जो भी चीजें आप करना चाहते हो अपने जीवन में, क्या उसके ऊपर आप फोकस कर पाते, कंसंट्रेट कर पाते दिन भर में, थ्रू आउट द डे? ओके ग्रेट ग्रेट अमेजिंग, आई कैन सी सो मेनी आंसर्स। ये जितने भी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, वो अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे हैं कि वो कितने एक्टिव रह करके इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट दिस थिंग। लर्निंग एबिलिटी आपकी बहुत अमेजिंग है, और जिसके अंदर लर्निंग एबिलिटी होता है उसके अंदर अर्निंग एबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लर्निंग में से, लर्निंग का स्पेलिंग एल से स्टार्ट होता है, तो पहले लर्निंग होता है, एल को निकाल देंगे फिर अर्निंग आता है। दिस इज वेरी नाइस थिंग कि आज के टाइम पे आप लर्न कर रहे हो सो दैट आप कल को अर्न कर पाएंगे अच्छे से। अब बात करते हैं परिणाम की, रिजल्ट की बात करते हैं। तो हमने क्वेश्चन तो पूछे और आपने आंसर भी दिए बड़े अच्छी तरीके से। अब ये जो इसके परिणाम रहेंगे, अगर आपका आंसर 0 से लेके 3 जो है, आपको 0 से 3 रिस्पॉन्स आपके अगर यस आए हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आपकी जो स्लीप हैबिट है वो जनरली हम थोड़ा हेल्दी उसे मानेंगे। अगर आपके रिस्पॉन्स में 4 से 6 यस आए हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस करे उसके अंदर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर आपकी स्लीप हेल्थ जो है उसको अटेंशन देने की जरूरत है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है आपको अपनी स्लीप हैबिट। अगर आपका आंसर 6 या 6 से ज्यादा यस आया है आपका रिस्पॉन्स, देन आपको आज से अभी से एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है अपनी स्लीप हेल्थ के लिए, क्योंकि स्लीप हेल्थ भी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप सभी लोगों को अपने परिणाम के बारे में पता चला है, रिजल्ट्स के बारे में पता चला है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ अपने परिणाम के बारे में? तो आप मुझे चैट बॉक्स में CLR लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। CLR, यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। जिस मोमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार था वो मोमेंट आ गया है। हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर अमेजिंग एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट जो मोदी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है वेल स्लीप सपोर्ट। मैं चाहती हूँ जबरदस्त तालियों के बीच में इस प्रोडक्ट को हम लेकर के आए, जबरदस्त तालियों के साथ इसका वेलकम करें हम लोग। यस, द नेम इज वेल स्लीप सपोर्ट, स्लीप लाइक अ बेबी। ये कहता है कि अब आप एक छोटे बच्चे की तरह सो सकते हो। क्यों इसने बेबी वर्ड यूज किया है? आप देखोगे एक छोटा मासूम सा बच्चा होता है, एक 3 से 4 साल का बच्चा होता है, जब वो सोता है तो कितना बिंदास होके सोता है, एकदम बिंदास होके सोता है। कोई टेंशन नहीं होता है उसको, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करता है वो, ना उसको कोई एंजाइटी होती है। कहीं ना कहीं उसका ब्रेन जो है वो पूरे रिलैक्स मोड में चला जाता है, तभी वो बच्चा जो है एक अच्छी नींद ले पाता है, उसकी स्लीप हेल्थ अच्छी रहे। तो जी हाँ दोस्तों, स्लीप सपोर्ट आपको हेल्प करेगा एक बेबी की तरह सोने में। हर्बल फॉर्मूला का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो आपकी स्लीप साइकिल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ये सेफ है और नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, मतलब कि इसका जो हमने इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए हैं वो हमने आयुर्वेदिक फॉर्मूला हमने यूज किया है, मतलब कि हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जिस वजह से आपको इसकी आदत नहीं लगेगी। काफी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि मैडम हम नींद की गोलियां लेते हैं तो हमें तो उसकी आदत हो गई है, तो क्या स्लीप सपोर्ट की आदत होगी? तो जी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, इसे हमने हर्ब से रेडी किया है, जिस वजह से ये नॉन हैबिट है, इसकी आपको कोई आदत नहीं लगेगी, जिस वजह से ये सेफ है कंज्यूम करने में। क्या है इसके अंदर, हमने क्या क्या ऐड किया है मैं आपको बताती हूँ। यस, तो पावरफुल हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर लिया है मेलेटोनिन। क्या लिया है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है, ये ऐसा हार्मोन होता है जो हमारा ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्रंथि, वो इसे रिलीज करती है। और जब भी हम रात को सोने जाते हैं, जब रूम डार्क होने लग जाता है, ब्रेन शांत होने लग जाता है, तब मेलेटोनिन जो होता है वो रिलीज होता है ब्रेन में। तो मेलेटोनिन एक बहुत ही यूजफुल हार्मोन होता है हमारी स्लीप के लिए, और हर 24 घंटे में ये रिलीज होता है। इसका जो साइकिल होता है वो हर 24 घंटे में रिलीज होना होता है एक बार। इसलिए आप देखोगे कि जो इंसान रात को 10 बजे सो जाता है ना, तो उसको रात के 10 बजे नींद आ ही जाएगी। आप उसको रात के 12-1 बजे तक नहीं जगवा सकते, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। और जो इंसान रात के 2 बजे सोता है एवरी नाइट, उसको रात के 2 बजे ही नींद आएगी, उसको रात के 10 बजे नींद आएगी ही नहीं। कि मेलेटोनिन जो है वो रिलीज कब होगा उसके बॉडी में, उसके ब्रेन में? रात के 2 बजे। 24 घंटे का साइकिल होता है, तो जिस समय पे आप सोते हो ना, उसी समय पे ये रिलीज होता है। तो मेलेटोनिन हमने इसके अंदर यूज किया है, जो इंप्रूव करेगा आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को, आपके स्लीप पैक साइकिल को रेगुलेट करेगा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। तो ये आपकी एक अच्छा खासा जो हेल्थ है आपकी स्लीप की, उसको प्रमोट करेगा।
दूसरा हमने इसके अंदर लिया है वैलेरियन। वैलेरियन एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर लिया है। ये भी एक हर्ब है, एक प्लांट है जो बहुत ही यूजफुल होता है स्ट्रेस को रिलीव करने में। ये प्रमोट करता है कामनेस को, आपके माइंड को ये रिलैक्स करता है और एक अच्छी स्लीप देने में आपको हेल्प करेगा। देन जटामांसी हमने लिया है। जटामांसी जो हिमालयन से उगाया जाता है। वैलेरियन की हमने बात करी जो यूरोप और एशिया, वेस्टर्न एशिया में हमको देखने को मिलता है। जटामांसी हिमालयंस में उगाया जाता है, वहां हमको मिलता है, देखने को मिलता है। जटामांसी भी स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंजाइटी को दूर करता है, कामनेस को प्रमोट करता है। इवन जटामांसी एक अच्छा लेक्सेटिव माना जाता है। जटामांसी आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जटामांसी आपके ब्रेन के लिए एक टॉनिक का काम करता है, तो इसकी वजह से आपकी याद शक्ति भी अच्छी होती है जटामांसी से। तो जटामांसी के बहुत ही ज्यादा और अमेजिंग बेनिफिट्स है, बहुत फायदे हैं जटामांसी के। अश्वगंधा हमने इसके अंदर लिया है। अश्वगंधा से, इस नाम से आप सब जानकार हैं। अश्वगंधा हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे ब्रेन में जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी हो रहा है, जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन, ऐसा कहा जाता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस को प्रमोट करता है, जिस वजह से हमारा दिमाग तनाव में चला जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, वैलेरियन एक्सट्रैक्ट, जटामांसी जैसा हर्ब है, अश्वगंधा है, ये सब मिलकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब को दूर करने का काम करेंगे, कामनेस को प्रमोट करेंगे, रिलैक्सेशन को प्रमोट करेंगे। और जब दिमाग शांत होगा, रिलैक्स होगा, तब हमको नींद भी अच्छी आएगी। देन दूसरा हमने इसके अंदर और क्या लिया है? इसके अंदर हमने लिया है एक अमाइनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, अमाइनो एसिड जिसका नाम है एल-थियोनाइन। एल-थियोनाइन क्या करेगा ये अमाइनो एसिड? ये आपको हेल्प करेगा, आपके मेंटल वेलबींग को प्रमोट करेगा, आपका फोकस लेवल इंक्रीज करेगा और रिलैक्सेशन फील करवाएगा। जो टी होती है, जैसे जो चाय होती है, जैसे ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी हो गए, इन प्लांट्स में से ये एल-थियोनाइन लिया जाता है, वहां देखने को मिलता है ये अमाइनो एसिड। तो जैसे ही मैंने इंग्रेडिएंट्स की बात करी, तो आपको ये क्लियर हो गया है यहाँ पर कि इसमें हमने कोई भी ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया है। ये हर्ब्स है, आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बनाया गया है, जिस वजह से ये सेफ है कंज्यूम करना। एंड अगेन आई विल रिपीट, ये इसकी आपको आदत नहीं लगेगी कभी भी। शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स की हमने बात करी। स्लीप सपोर्ट के बारे में, कैसे सपोर्ट करेगा ये आपको? अगर आप चाहते हो कि आपका स्लीप साइकिल नेचुरल हो जाए, कुदरती तरीके से हो, सही समय पे आप सो, सही समय पे आप सुबह में उठे अगले दिन, जब भी आप सुबह उठ रहे हो तो आपका जो चेहरा है, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, वो एकदम रिफ्रेश हो, तरोताजगी हो, तो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करेगा ये। अगर आप रिलैक्स फील करना चाहते हो, एंजाइटी को दूर करना चाहते हो, अपने दिमाग में कामनेस प्रमोट करना चाहते हो, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग स्लीप सपोर्ट। ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को प्रमोट करेगा। अगर आप 6 से 7 घंटा भी अगर आप सो रहे हो ना, तो वो 6 से 7 घंटे की नींद भी आपकी क्वालिटी में होगी, जिस वजह से अगली मॉर्निंग जो है वो आपकी अच्छी होगी। और सुबह जिस इंसान की अच्छी होती है, यकीन मानिए उसका पूरा दिन अच्छा होता है। लिखिए एग्री इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो। यस एवरीवन, यस। वेरी नाइस, अमेजिंग। चलिए अब बात करते हैं इसे कौन ले सकता है। तो जितने भी एडल्ट्स हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वो तमाम व्यक्ति स्लीप सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में है ये। एक बॉटल में आपको 60 टैबलेट्स मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 60 टैबलेट्स इन 1 बॉटल। कैसे आपको इसे लेना है? जब भी आप सोने जा रहे हो, मतलब कि बेड टाइम जो है आपका, सोने से पहले आपको एक टैबलेट लेनी है। ध्यान रखिए, रिकमेंडेड डोज जो है वो 1 टैबलेट है एवरी नाइट बेड टाइम पे। 1 से ज्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, तो आप इसे कम से कम
4 से 6 हफ्ते कंटिन्यूस यूज कीजिए, आप रिजल्ट देखोगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और जब आपको लगता है कि आपका स्लीप साइकिल बहुत अच्छे से मेंटेन हो चुका है, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को आप उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, मान लीजिए आपको 2 महीना लग गया, या फिर आपको 1 महीने में अच्छा रिजल्ट मिल गया, या आपको 15 दिन में अच्छे रिजल्ट मिल गए, तो अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको छोटा सा ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक भी ले सकते हो। बट मेक श्योर कीजिए, जिसको प्रॉब्लम गंभीर रहता है नींद ना आने का, वो कंटिन्यूस 4 से 6 हफ्ते इसे यूज जरूर करें। 60 टैबलेट्स है, एवरी नाइट 1 टैबलेट लेनी है रात को सोते समय, जिस वजह से ये बॉटल आपकी तकरीबन 60 दिन चलेगी। इसकी एमआरपी जो है वो 1199 रुपए है। डीपी प्राइस जो है, आपको जान करके खुशी होगी, डीपी प्राइस केवल और केवल 999 रुपए है। और ये जान करके और ज्यादा खुशी होगी कि जो आपको ये बिजनेस वॉल्यूम दे रहा है, बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रहा है इससे 649.46, 649.46 बिजनेस वॉल्यूम आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब कि आपको पीवी मिल रहा है इसमें 24.05। नेट कंटेंट जैसे कि मैंने बताया 60 टैबलेट्स। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसको अपनाना स्टार्ट किया है एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। आई एम गेटिंग देयर टेस्टिमोनीज एंड उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तो अगर आप चाहते हो एक छोटे बच्चे की तरह एक अच्छी नींद लेना, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दिस प्रोडक्ट स्लीप सपोर्ट, जो आपके नजदीकी एमएलसी सेंटर पे या आपके नजदीकी डीपी सेंटर पे अवेलेबल है, या फिर आप अपने अपलाइन का कांटेक्ट कर सकते हो और आप मोदी केयर से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। तो ये हमने बात करी है स्लीप सपोर्ट के बारे में। सो यस सोनी मैडम, अगर यहाँ पर हमारा कुछ सवाल है तो हम देख सकते हैं। मैम आप म्यूट पे है मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से आपने बताया है कि ये प्रोडक्ट हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। हर कोई जो बहुत अच्छे से नींद चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करना चाहता है, बेबी स्लीप चाहता है, तो कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आजकल। आप डेफिनेटली लोगों में से किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ध्यान ये रखना है इसके इस प्रोडक्ट में कि आप कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, कोई लैक्टेटिंग वुमन है, या कोई किडनी पेशेंट है, उन्हें आप डायरेक्टली ना दीजिए ये प्रोडक्ट। उन्हें आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ, डॉक्टर के सुपरविजन में दीजिए, डायरेक्टली ना दीजिए। कोई भी मेडिकल कंडीशन है, गंभीर समस्या है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर के सुपरविजन में आपको ये सप्लीमेंट देनी है। बाकी नॉर्मल लोग इसे ले सकते हैं 18 ईयर्स एंड अबव, जिनको ये नींद ना आने की प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई इंसान कहता है कि मैडम मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ? बिकॉज मुझे ऐसे सवाल काफी सारे आए थे। तो उसका आंसर है यस, आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी सो रहे हो, जितना भी सो रहे हो, 8 घंटा 7 घंटा, अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी में नींद हो, तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं इसे? जी हाँ मैम, ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते ओके थैंक्स। नो बस मैम, और कोई क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू। हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। ये न्यू प्रोडक्ट है और आप, आई होप आप लोग ने आज इसकी जानकारी ली है, नॉलेज इसका अच्छे से लिया है। एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी है कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करता है और वो क्यों जरूरी होता है। सो मेक श्योर कीजिए आप इसका सही से नॉलेज लेते रहिए और बाकी सारे लोगों में भी इसका नॉलेज सही से पहुंचाए और 100% सेल्फ यूजर बनिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज्योत्सना जी, देयर इज नो साइड इफेक्ट। मेडिसिन जो होती है कहीं ना कहीं हमको साइड इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। ये सप्लीमेंट है जो सपोर्ट करेगा हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में। किडनी पेशेंट को नहीं देना है। हाई ब्लड प्रेशर अगर है किसी का तो आप दे सकते हो, डेफिनेटली यस। हाँ वो ले सकता है, हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट जो है, अगर उसको रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो वो ले सकता है रात के समय पे। सुष्मिता जी यस। अगर ऑलरेडी आप मेडिसिन ले रहे हैं
तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या तो फिर आप स्लीप सपोर्ट को लेना स्टार्ट कीजिए साथ में। और अगर आपको मेडिसिन ना लेनी है, नींद ना आने की, या फिर आपको नींद आने की मेडिसिन जो आप ले रहे हो, वो मेडिसिन अगर आपको नहीं लेनी है और आपको स्लीप सपोर्ट ट्राई करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम है, आई विल से कंसल्ट योर डॉक्टर। मैडम, मैं इस मंथ पूरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं विद टीम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज रियली अमेजिंग प्रोडक्ट। और बहुत सारे लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लोगों को इसकी नीड है। हमारे आसपास अगर हम नजर डालेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल जो डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ के अंदर, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, जिस वजह से उनकी नींद गायब हो गई है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंसान नींद लेना भूल गया है। जी हाँ दोस्तों, यस, वी कैन रिकमेंड। इन सारे लोगों को हम रिकमेंड कर सकते हैं। कैसे लेना है? रात के समय पे आप दूध या पानी के साथ इसे ले सकते हैं सोते वक्त, 18 साल या 18 साल से ऊपर। किसे नहीं देना है? यस, मैंने बताया ऑलरेडी ट्रेनिंग में किसे नहीं देना है। सो आई थिंक हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर ओवर हो चुके हैं। ओके, सोडी मैडम, आर यू देयर? यस मैम। एंड काफी सारे सवालों के मैम ने इतने अच्छे से जवाब दिए, एंड आई एम श्योर सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। ये सेशंस फिर से होंगे, आप सारे पार्टिसिपेट करते रहें, है ना। अब आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, है ना। और नया महीना, नए ऑफर्स, आइए जानते हैं ये ऑफर्स हमें आगे ले जाने में किस तरह से हेल्प करते हैं ना। हर कोई चाहता है कि जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेवल पे जाएं। सो मैं फिर से स्वागत करूंगी मैम का, कि मैम आइए और हमें बताइए। थैंक यू सो मच मैम। कमलदीप मैम कंक्लूड कर दीजिए, मीटिंग ओवर हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। और आई एम श्योर कि सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे मंडे, है ना। हर कोई चाहता है जीवन में परिवर्तन, तो परिवर्तन को हम लोग देखेंगे मंडे शाम 9 बजे। थैंक यू सो मच।